तो मानुष तेरा गुण बड़ा, हे मानव तेरे गुण बड़े हैं, अर्थात तो गुणवान बन। और मनुष्य एक ऐसा इंसान है, ऐसा प्राणी है जो बहुत बुद्धिमान होता है। जब ये अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है, गंदी से गंदी जगह भी साफ सुथरा हो जाती है। और जब ये अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है, कितनी साफ सुथरी जगह हो वो गंदगी का ढेर हो जाती है। याद रखना, मनुष्य कोई साधारण प्राणी नहीं। तो मैं भगवान श्री राम का एक उदाहरण दे रहा था। श्री राम शूर्पणखा को देखते हैं लेकिन मोहित नहीं होते, और सीता जी रावण को देखती है पर मोहित नहीं होती है। जो किसी को देखकर मोहित नहीं होते हैं गृहस्थ आश्रम में, वे नारियां सीता का स्थान प्राप्त करती हैं और वे पुरुष भगवान श्री राम का स्थान प्राप्त करते हैं। इसलिए निवेदन करूंगा कि मन को भटकने मत देना। कितने लोग गीत गाते रहते, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, जिंदगी बेकार रे, ले आओ लोहे की कार रे। हाँ, पर ऐसे गीतों को मत गाना। ऐसे गीत आपके मन को चंचल करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु ऋषो दुष्करम। कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, जैसे वायु को वश में करना कठिन है, ऐसे इस मन को वश में करना कठिन है। हे कृष्ण, कैसे मन को वश में किया जाए? तो श्री कृष्ण भगवत गीता में उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, निसंदेह मन ये चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इस मन को वश में किया जाता है। इसीलिए तुम वैराग्यवान संतों के सानिध्य में बैठते हो कि वैराग्यवान संत के पास बैठते बैठते थोड़ा हमारे अंदर भी वैराग्य आ जाए, ताकि ये पागल मन कंट्रोल हो जाए। और जिसने मन को वश में कर लिया वो महामानव है, देव मानव है, भगवान से बड़ा उसका स्थान है। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा कि भजन क्या है, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कितना सस्ता भजन बताया है। सुनने में सस्ता लग रहा पर करने में यही महंगा है, क्योंकि मन की तरंग मरती ही नहीं। माला फेरना आसान है, कोई नाम जपना आसान है, किसी नाम को डायरी में लिखना आसान है। अभी एक भक्त मुझे मिला तो बोला कि राम का नाम 1 करोड़ लिख चुका हूँ। तो हमने कहा इरादा कितना? बोले 11 करोड़ का। तो मैंने कहा तो लेबर लगा दीजिए, एक ही दिन में फाइनल हो जाए। बोले मैं खुद लिखूंगा, ये भक्ति का सवाल लेबर से नहीं होती। तो मैंने कहा कि राम ने जिस राह पर चलने को बताया है, उस राह पर चलने से तुम्हारा कल्याण होगा। ये 11 करोड़ बार राम राम लिखने की अपेक्षा आप राम के पथ पर चल दो। राम ने कहा है कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहौ भगत पथ कौन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा। भक्ति के पथ में राम कहते हैं
न योग करना है, न जप करना है, न तप करना है, न उपवास करना है, न यज्ञ करना है। तो भक्ति में करना क्या है? सरल स्वभाव बनना है, सरल स्वभाव। और मन की कुटिलता को दूर करना। मन में जो छल कपट ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है उसको दूर करो, और जो मिला है उसमें संतोष कीजिए और प्रसन्न होकर के अपने गुरु का ध्यान कीजिए, इष्ट का ध्यान कीजिए। इसका नाम भक्ति है। बाकी ये सब करने की जरूरत नहीं। योग के लिए भी मना कर दिया। योग से शरीर स्वस्थ हो सकता है। हमारे देश में योगा का भी महत्व है। बहुत से साधु संत भी योगा सिखाते हैं, बहुत से गृहस्थ लोग योगा सिखाते हैं। मैं योगा का विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं योगा खुद करता हूँ। योगा करने से शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन योगा करने से कोई सोचे कि मुक्ति हो जाएगी या योगा से भक्ति हो जाएगी। योगा तो तुम्हारे शरीर की बीमारियों को कंट्रोल करता है, बाकी योगा मोक्ष प्रदायक नहीं है। इसलिए योगा कीजिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन याद रखना थोड़ा वैराग्य भी कीजिए ताकि आपकी मुक्ति भी हो जाए।